अच्छा जी, तो पहले मैं इधर से एंट्री प्लेस कर लूँ, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस रीज़न से किया कैंडल रिएक्शन, ठीक है। मेन टॉपिक कैंडल रिएक्शन ही है और उसके देखते हुए मैं ट्रेडर पे करूँगा बैक टू बैक। तो कोई लेवल वगैरह आज ड्रा नहीं करने वाले और डायरेक्ट रिएक्शन के ऊपर ही फोकस करके मैं आपको बताऊँगा कि हम रिएक्शन को देखते हुए किस तरह बैक टू बैक कैंडल के ऊपर ट्रेड पुट करते हैं, ठीक है। तो अभी मार्केट ने इधर थोड़ी सी फ्लक्चुएशन की है और अब मार्केट ने कंटिन्यू करने वाली है नीचे की तरफ, ठीक है। तो मेजर ट्रेंड भी डाउन ही है, ओके। तो प्राइस थोड़ा स्टक हुआ, सेलर वीक हुए थे, लेकिन अभी जो बायर ने ट्रैप किया और सेलर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस कैंडल के ऊपर मैंने रिएक्शन को देखा था और मैंने ट्रेड पुट की है। तो आज की हमारी ये फर्स्ट ट्रेड है, ठीक है। तो बैक टू बैक हम ट्रेड पे पुट करेंगे हर कैंडल के ऊपर। अभी रिएक्शन नोट करते हैं इसका 63, ठीक है। 60 के ऊपर बाय रखना चाह रहे हैं, लेकिन ओके ओके, ठीक है। 64 65 पर सेलर है, ठीक है। यानी कि सेलर ने ओके एंट्री आए 5 सेकंड के हिसाब से एंट्री आई इसमें, तो फिर मैं इधर से ही लगा दूंगा, ठीक है। ओके, देखें मैंने होल्ड किया, एंट्री आए कि मैं सेल साइड की ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है। अब देखें तो इधर जो सेलर हैं वो वीक हो चुके हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं वो इधर से बाय की ट्रेड पुट करेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि शायद नीचे हैमर वगैरह बन गया है और सेलर वीक है। लेकिन सेलर वीक नहीं है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और मैंने एंट्री का वेट किया 5 सेकंड की एंट्री जो कैंडल रिएक्शन के अंदर होती है, ठीक है। एक ट्रेड और प्लेस की क्योंकि शॉर्ट ट्रेड थी, ठीक है। तो मुझे पता है इसने नीचे ही 60 का जो राउंड नंबर है उसके नीचे ही क्लोजिंग करवानी है, ठीक है। तो और नीचे जो टिल छोड़ा है कैंडल ने, ठीक है, ये टिल बार कैंडल होती है। तो ये जब टारगेट के डायरेक्शन में जब टिल छोड़ती है तो वो उसको फिल करते हैं, ठीक है। तो नीचे जो है वो रिएक्शन के अंदर भी हमें बताएगा कि जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने सेल्सा की 3 ट्रेडें पुट की है, हमारी श्योर विन हो गई है, ओके। तो इस कैंडल के अंदर प्रेशर जो है वो लास्ट में दिखाया गया है, एक मैं लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं है। तो मैं एक लेवल बताता हूँ आपको जहाँ पर दरअसल बायर है, ठीक है। तो बायर का पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, तकरीबन। तो लेकिन एक और मसला भी है, ये कैंडल पहले ऊपर जा रही है, ये भी थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। तो लास्ट में नीचे आया, अगर ये पहले नीचे आती तो फिर मैं और भी ट्रेडें लगाता, लेकिन एक ही लगाई है। खैर अभी हम इसका रिएक्शन नोट करते हैं और देखते हैं कि हमारी ट्रेड कैसी रहती है। ओके, तो अभी 59 पर है, ठीक है। यानी कि 60 से नीचे सेलर रखना चाह रहे हैं, ओके। तो सेलर ओके, इस अगर इस जगह पर बायर आते हैं तो नेक्स्ट भी हम बाय के लिए जाएंगे, ठीक है। अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बायर की बनती है तो ओके, लास्ट के अंदर वही हुआ जिसका डर था, ठीक है। लेकिन ओके 52, ओके 52, ओके, ठीक है। इस जगह पर बायर को आना चाहिए था, ठीक है। अगर बायर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये 100% सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने वाली है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रीवियस जो है वो बायर क्यों आना चाहते हैं, बायर को क्यों आना चाहिए था, ठीक है। तो प्रीवियस हम देखें तो सेलर जो है वो बिल्कुल वीक हुए हैं, ठीक है, शो हुए हैं बिल्कुल वीक है सेलर। और जहाँ पर बायर थे वहाँ से सेलर वीक हुए हैं, ठीक है, और उधर से बायर को आना चाहिए था, लेकिन बायर नहीं आए क्योंकि बायर उधर बिल्कुल जो है वो वीक हो चुके हैं, ठीक है। तो जहाँ पर बायर आए नहीं, बायर को आना चाहिए था और बायर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि सेलर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और सेलर कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए मैंने श्योर 3 ट्रेडें लगाई हैं इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। और कितनी डीपली कैंडल जा रही है ये चीज़ होती है, यही मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ को सीखें। प्राइस एक्शन को भी साथ साथ रिएक्शन के मर्ज करके अगर आप ट्रेड लगाते हो, ठीक है, तो आपकी ट्रेडें कभी भी लॉस नहीं होती, 100% श्योर विन होती हैं, ठीक है। ओके, तो ये भी हमारी श्योर ट्रेड, ओके, कितनी डीपली अच्छे मार्जिन से हमारी ट्रेड विन हुई है, ओके। तो इस कैंडल के ऊपर भी सेल साइड की ही हम लगाएंगे ट्रेडिंग, क्योंकि देखें प्रीवियस जहाँ पर बायर को आना चाहिए था वहाँ पर सेलर आए और कितने स्ट्रॉन्ग आए, ठीक है। अब इनका टारगेट जो है वो इस लो के नीचे लो लगाना, जो मैंने ओरिजेंटल लाइन लगाई है इसके नीचे जाना है। लेकिन अब देखें ज़्यादातर लोग इधर से ट्रैप क्यों होते हैं, वो देखते हैं कि इधर तो स्पोर्ट लेवल है जहाँ से बाहर आए हैं, ठीक है, और यहाँ से दोबारा फिर जो है वो ऊपर जाएंगे, लेकिन वो नहीं देखते कैंडल रिएक्शन को, नहीं प्राइस को देखते, नहीं कैंडल का प्रेशर को देखते। अब जो प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई उसके अंदर बायर बिल्कुल भी, बायर ने स्ट्रांगली पुश कोई भी नहीं दिखाया, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, कैंडल सीधी आई और नीचे आके क्लोज हो गई, ठीक है। और उसी रीजन को देखते हुए मैंने 2 ट्रेड और पुट की, ये भी हमारी शॉर्ट ट्रेडें जो विन होते हुए नजर आ रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट भी जो है हम देखते हुए ट्रेड पुट करेंगे अगर ऊपर है, ठीक है। अभी जो बायर की सेलर की पोजीशन स्ट्रांग है वो ऊपर है, तो हम ओपनिंग पर ट्रेड पुट नहीं करेंगे, ठीक है। पहले अगर ऊपर जाती है तो उधर से फिर हम जो वो ट्रेडिंग लगाएंगे, ठीक है। ओके ओके, 24 और थोड़ा थोड़ा और ऊपर जाए और ओके, ठीक है, देखें ये चीज़। तो इसी तरह आप लोग जो है वो ट्रेड पुट क्या करो। अब देखें अगर ये छोट ग्रीन, पहली तो बात है ये नहीं बनेगी जितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर है सेलर का, ठीक है। तो ये रेड में ही कन्वर्ट होगा, अगर ग्रीन में कन्वर्ट होती भी है तो ये छोटी ग्रीन बनेगी। अब छोटी ग्रीन क्यों बनेगी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि लो के नीचे लो लग चुका है। जब भी लो के नीचे लो लग जाता है तो मार्केट जो है वो एक आधी ग्रीन कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो सेफ्टी मार्जिन उठाया, ठीक है। तो अब आप लोग डायरेक्ट ट्रेड लगाते हो फिर वो लॉस होती हैं। अब अगर हमने बता दिया कि लो के नीचे लो लगता है तो वो ग्रीन बनाते तो आप लोग डायरेक्ट ग्रीन के ऊपर लगाते हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर चीज़ को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर जाके कहीं ना कहीं जो वो बंदा प्रॉफिटेबल बनता है, ठीक है। अभी ओके 13 20, ठीक है, 10 के ऊपर रखना चाह रहे हैं, ओके
15 के नीचे क्लोजिंग करवाई और 10 को पहले जाके टच किया। ये कैंडल को क्या करें अभी, ओके सेल की लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो बायर की नहीं आई, एंट्री नहीं आई, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा था, अगर एंट्री आती तो ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ तक अगर आती तो फिर श्योर चिटे, ठीक है। खैर एक लगाई है क्योंकि काफ़ी नीचे कैंडल आ चुकी है, बनेगी अब ये रेडी। प्रेशर स्ट्रॉन्गली सेलर का, और हम ट्रेंड के अपोजिट कभी नहीं जाती, और ना ही मैंने आपको सिखाया है ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड पुट करना, ठीक है। तो ओके अभी हम रिएक्शन को देखते हैं, साथ ही साथ मैं कैंडल रिएक्शन को जो है वो 80% जो है वो कैंडल रिएक्शन को ही देख के ट्रेड पुट करता हूँ, ठीक है। प्राइस एक्शन को भी देखता हूँ, लेकिन कैंडल रिएक्शन का जो मेन रोल होता है, ठीक है। ओके ओके फोर, ओके 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 बार पुश कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर रखना चाह रहे हैं लेकिन नहीं रख पा रहे, होल्ड नहीं कर पा रहे। ओके तो लास्ट के अंदर उन्होंने फेक प्राइस दिखाया और हमारी जो ट्रेड है वो लॉस हुई है, लेकिन वो सिर्फ रॉन्ग प्लेसिंग की वजह से हुई है, ठीक है। प्रेडिक्शन हमारी ठीक थी, रेड कलर कन्वर्ट हुई है, लेकिन ये हमारी जो है वो एम से मैंने पुट की है, ठीक है। ये हमारी श्योर बिन हो जाएंगी और ये हमारी लास्ट ट्रेड है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू बैक हमने ट्रेड पुट की हर कैंडल के ऊपर, और मैंने आपको हर कैंडल को जो है वो प्रेडिक्ट करके बताया कि इस तरह की ये कैंडल बन सकती है, यहाँ पर क्या रख। ओके तो ये भी डीप कैंडल बनेगी, और जो ट्रेंड है वो अभी काफ़ी नीचे जा चुका है, और नीचे कोई लेफ्ट साइड पे वाइल्ड ऑर्डर ब्लॉक या वीजी होगा जिसको ये टैप करने जा रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो ज़रूर उसको टैप करने जा रहे हैं, जिस वजह से ये इतना स्ट्रॉन्गली एक मोमेंटम बना है। तो देखिए मैंने आपके सामने कोई लेवल नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट कैंडल की मूवमेंट को देख के ट्रेड पुट की है। तो आप लोग भी इसी तरह का नॉलेज हासिल करें, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अगर किसी ने ज्वाइन होना हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है, व्हाट्सअप पे बायो में नंबर लगा हुआ है, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास फीस नहीं है तो मेरी भी ये नॉलेजेबल वीडियो है जो आप लोग देख के इससे भी नॉलेज हासिल कर सकते हो। यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है, टिकटॉक पर पड़ी है, ठीक है। तो ये सारी वीडियो मैं आपके लिए ही बनाता हूँ और इसी तरह का जो है रियल नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो ओके अभी हम बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं और देखते हैं इधर कोई नीचे एफ वी जी, देखें इधर नीचे एफ वी जी है, ये वाला एफ वी जी है, ठीक है। तो उसी को इन्होंने टैप करना, नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने ये जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, यही पावर होती है रियल चीज़ की, रियल नॉलेज की। तो आप लोग भी इसी तरह का नॉलेज हासिल करें, और अगर हम लोग इतनी कैंडल के ऊपर ट्रेड पुट कर सकते हैं और विन कर सकते हो तो आप भी कोशिश कर सकते हो, ट्राई करके ये एक नॉलेज आप ही हासिल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए।